हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री का थर्ड स्टोरी द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडेरिये का खजाना। अ पुअर शेफर्ड्स वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. अशिक्षित होने के बाद भी वह बहुत बुद्धिमान और मददगार था। The king decided to meet him in disguise. राजा ने भेष बदलकर उससे मिलने का फैसला किया। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. ईरान के एक गांव में एक बार एक चरवाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खुद की एक छोटी झोपड़ी तक नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया था और न ही पढ़ना और लिखना सीखा, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. हालांकि गरीब और अशिक्षित था, यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। वह लोगों के दुखों और परेशानियों को समझा और उनकी समस्याओं का सामना साहस और सामान्य बुद्धि से करने में उनकी मदद की। Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. बहुत से लोग सलाह के लिए उसके पास आते थे। जल्द ही वह अपनी बुद्धिमानी और दोस्ताना स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। उस देश का राजा उसके बारे में सुना और उससे मिलने के लिए सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक चरवाहे का वेश बनाकर और एक खच्चर पर सवार होकर एक दिन राजा गुफा पर आया, जहां बुद्धिमान चरवाहा रहता था। As soon as the shepherds saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. As soon as the shepherds saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जैसे ही चरवाहे ने यात्री को गुफा की ओर आते हुए देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपना थोड़ा सा भोजन उसके साथ साझा किया। राजा ने गुफा में ही रात्रि को आराम किया और चरवाहे के अतिथि सत्कार और बुद्धिमानी पूर्ण बातचीत से बहुत प्रभावित हुआ। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. चरवाहा यह पता लगाने में सक्षम रहा
कि उसका आगंतुक, उसका अतिथि राजा के अलावा और कोई नहीं था। The king made the wise shepherd governor of a small district. राजा ने बुद्धिमान चरवाहे को एक छोटे से जिले का राज्यपाल बना दिया। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. दूसरे गवर्नर नए गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे और उसे बेईमान कहना शुरू कर दिए। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." यद्यपि अभी तक थके हुए राजा ने अगली सुबह प्रस्थान करने का निर्णय लिया, अगली सुबह जाने का निर्णय लिया। वह बोले, एक गरीब यात्री पर आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है, मुझे छोड़ने की या चले जाने की अनुमति दें। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherds replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए चरवाहे ने जवाब दिया, धन्यवाद, आपकी महिमा ही है मुझे एक यात्रा की प्रशंसा देने के लिए। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. राजा चकित होने के साथ ही साथ प्रसन्न भी था। वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। वह खुद से सोचने लगा, मुझे उसके जैसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। और राजा ने इस विनम्र चरवाहे को एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त किया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People lived and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. हालांकि वह शक्ति और गरिमा में बढ़ गया, चरवाहा हमेशा की तरह विनम्र ही बना रहा। लोगों ने उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उसे प्यार और सम्मान दिया। वह एक और हर किसी के लिए यानी कि सभी के लिए दयालु था। एक निष्पक्ष और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में जल्द ही उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, "He is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him?" They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and
could behave no better. अब दूसरे प्रांतों के गवर्नर उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे और राजा से उसके खिलाफ बात करने लगे। वे बोले, वह बहुत बेईमान है और रुपए का हिस्सा अपने लिए रखता है जिसे वह लोगों से कर के रूप में एकत्र करता है। वे साथ ही ये भी बोले, वह हमेशा अपने साथ क्यों एक लोहे का बक्सा ले जाता है? शायद वह इसमें खजाना ले जाता है जिसे वह गुप्त रूप से इकट्ठा किया है। आखिरकार वे मजाकिया लहजे में व्यंग्यात्मक रूप से बोले, वह एक साधारण चरवाहा था, इससे बेहतर व्यवहार वो नहीं कर सकता। The new governor was called to the palace. नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. उसे यह आदेश दिया गया कि वो ये समझाए कि वह हमेशा क्यों अपने साथ एक लोहे का बक्सा उठाए रखता है। लोहे का बक्सा उठाए रखता था। The chest contained no gold or silver. बक्से में कोई सोना या चांदी नहीं था। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. पहले तो राजा ने इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कितने लंबे समय तक इन राज्यपालों और उनकी चरवाहे के बारे में अंतहीन कहानियों को नजरअंदाज कर सकता था? कब तक? आखिर कब तक? एक चीज निश्चित थी, राजा ने खोज की। नया राज्यपाल एक लोहे का बक्सा हर समय अपने साथ ले जाया करता था। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. इसलिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया और सभी को संतुष्ट करने के लिए वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया। प्रसिद्ध लोहे का बक्सा ऊंट की पीठ पर उसके पीछे बिल्कुल सुरक्षित था। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" अब राजा क्रोधित था। वह गरजा, तुम हमेशा अपने साथ वह लोहे का बक्सा क्यों लिए रहते हो? इसमें शामिल क्या है? The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even of the king himself. When the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. राज्यपाल मुस्कुराया। वह अपने नौकर को बक्से को लाने को बोला। कितनी उत्सुकता से लोग चारों ओर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि गडेरिया पकड़ा गया, लेकिन उन्हें कितना घोर आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि खुद राजा को भी। जब बक्सा खोला गया, न ही सोना या चांदी या जेवरात, बल्कि एक पुराना कंबल
उसमें से बाहर आया। Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." इसे पकड़े हुए गर्व से चरवाहा बोला, "यह मेरे प्यारे मालिक मेरा एकमात्र खजाना है। मैं हमेशा इसे अपने साथ लिए रहता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district," the king asked. To which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes." लेकिन क्यों तुम अपने साथ एक इतना साधारण कंबल लिए रहते हो? निश्चित रूप से तुम एक जिले का राज्यपाल हो, राजा पूछा, जिस पर चरवाहे ने शांतिपूर्वक गर्व से उत्तर दिया, "यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। यह तब भी मेरी सुरक्षा करेगा अगर किसी समय महामहिम मेरे नए लिबास को हटाने की इच्छा करें." How pleased the king was and how embraced the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. राजा कितना खुश था और बुद्धिमान आदमी का उत्तर सुनकर ईर्ष्यालु राज्यपाल कितने शर्मिंदा हुए। अब वे समझ गए कि चरवाहा वास्तव में धरती का सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान आदमी था। राजा ने उसे उसी दिन एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है।